फ्रेंड्स, मैं गोपाल रघुवंशी आया स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए आया हूं वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है? क्या आपको पता है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? मतलब कर्क रेखा क्या है? यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या आपको इन सवालों के जवाब पता है? क्या आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा से एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बनते हैं? तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं। आज की हमारी वीडियो में सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के बाद आपके कोई कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर पे आपका कोई भी डाउट्स, कर्क रेखा पर आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा क्या है। आपको ये जो इस मैप में आड़ी रेखाएं मतलब क्षैतिज जो रेखाएं दिख रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं हम बोलते हैं। इन आड़ी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। सबसे पहले तो हमारी एक पृथ्वी के बीचों बीच एक जो लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री की जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये हमारी क्या हो गई? भूमध्य रेखा। ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। इस लाइन को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तथा इसके ऊपर अब ये पृथ्वी को बांटती है बराबर दो भागों में। ये हमारी पृथ्वी है, इसको अगर बीच से एक लाइन डाल दी जाए, ये बीच से जो लाइन हमारी 0 डिग्री की है इसमें जो आपको दिख रही है वो हमारी जो बीच की लाइन है, ये लाइन जो आपको दिख रही है ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है ना? ये हमारी पृथ्वी को क्या दो भागों में बांट देती है। अब पृथ्वी दो भागों में बट गई तो ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है ये भाग हमारा होता है क्या? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध होता है। नेक्स्ट आपको ये जो वाला भाग दिख रहा है ये हमारा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास ये उत्तरी गोलार्ध में यहां पर जो रेखा आप देख रहे हैं 23 सही 1/2 डिग्री की जो रेखा यहां पर है इस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। इस रेखा को हम बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है? तो भूमध्य रेखा के ऊपर बाह्य अक्षांशीय रेखा जो 23 सही 1 डिग्री रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री की जो हमारी रेखा है, जो हमारा वृत्त है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसी को कहते हैं। तो ये डाउट तो हमारा क्लियर हो गया कर्क रेखा क्या है। आइए अब देखते हैं कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों के नाम क्या है? तो उस मैप में सारे के सारे राज्य दिए गए हैं। पहला राज्य हमारा दिया गया है, सबसे पहले भारत मध्य जो कर्क रेखा होती है वह गुजरात से होकर गुजरती है। उसके बाद कौन सा राज्य है? तो दूसरे नंबर पर जो हमारा राज्य आता है वह यहाँ पर राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद जो हमारा राज्य है, तीसरे नंबर पर जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हमारा चौथे नंबर पर जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा जो राज्य है वह है झारखंड। झारखंड के बाद जो हमारा राज्य है वह है कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हमारा जो राज्य है वह है त्रिपुरा। और उसके बाद लास्ट वाला हमारा 8वां राज्य हो जाएगा मिजोरम। तो एक बार और देख लेते हैं। पहला हमारा क्या हो गया? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हमारा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाता है झारखंड, झारखंड के बाद छठवा होता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सातवां हमारा हो जाता है क्या? त्रिपुरा। और उसके बाद हमारा हो जाता है मिजोरम। थोड़ी ये मैप में आपको साफ साफ यहाँ पर ये राज्य सीक्वेंस वाइज आपको पश्चिम से पूर्व की ओर दिख रहे हैं। पश्चिम से किसकी ओर दिख रहे हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आप देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के राज्यों को क्रमानुसार जमाइए।
जहां से कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा निकलने वाले राज्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए। तो आइए देखते हैं कि वो राज्य कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे कर्क रेखा पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि देखिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर और राजस्थान। ये हमारा है महाराष्ट्र, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हमारा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा हमारा ऑप्शन है राजस्थान। तो हमने अभी देखे कि हमारे किन राज्यों से होकर करके गुजरती है। तो पहला हमारा था क्या, गुजरात, दूसरा राजस्थान। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है डी वाला ऑप्शन सही। हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है कि राजस्थान से होकर क्या निकलती है, कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं आइए कि यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा हमारा ऑप्शन दिया गया है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर पश्चिम बंगाल और चौथा हमारा ऑप्शन है उड़ीसा। तो क्या आपको पता है इसमें से कौन सा है, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। यहाँ पर हमारा ये आंसर भी डी वाला हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, उड़ीसा, जो हमारा क्या, यहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसी प्रकार अगर टफ लेवल क्वेश्चन आता है तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। टफ अगर लेवल हमारा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कर्क रेखा के गुजरने वाले राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस वाइज जमाइए। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया और हमारे पास 4 राज्य दिए गए हैं। ये हमारा है पश्चिम बंगाल, बी पर हमारा दिया गया है मिजोरम, सी पर हमारा दिया गया है मध्य प्रदेश और डी पर दिया गया है राजस्थान। तो इनको हम सीक्वेंस वाइज जमाते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। जैसे हमें पूछा क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है, कहां से, पश्चिम से हमें पूर्व की ओर जमाना है, पूर्व की ओर जमाना है। सबसे पहले पश्चिम में कौन सा राज्य आता है, तो हमारा यहाँ पर हो गया राजस्थान। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा पहले नंबर पर। दूसरा अगर हम सोचें कि हमारा कौन सा होता है, तो यहाँ पर पश्चिम में सबसे दूसरा कौन सा है ऑप्शंस के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश हमारा दूसरा राज्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम सोचें कि हमारा तीसरा राज्य कौन सा होगा, तो हम देखते हैं तीसरा राज्य हमारा यहाँ पर हो जाता है पश्चिम बंगाल और चौथा हमारा सबसे पूर्वी राज्य मिजोरम, जो इन ऑप्शंस के हिसाब से है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। इसी प्रकार अगर हमसे ये पूछ लेता कि पूर्व से पश्चिम की ओर इन राज्यों को जमाइए, सबसे पहले हमारा क्या होता है मिजोरम, तो मिजोरम हमारा फर्स्ट हो जाता, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड पे हमारा मध्य प्रदेश हो जाता और चौथे पर राजस्थान। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चंस कर्क रेखा पर पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन। तो मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कर्क रेखा क्या है। हमने यहाँ पर देख लिया है कर्क रेखा क्या है। हमने देखा है कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक बार और रिवाइज करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, हमारे 8 राज्य इस प्रकार है। तो आइए आपको आज ये याद हो गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। डाउट्स अगर आपको हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एवं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और अधिक वीडियो आप चाहते हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें एवं अन्य लोगों को इन वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे चैनल से जुड़ सकें, जिससे मैं और ही मोटिवेट होकर आपके लिए डेली नई वीडियो ला सकूं।